तो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाले संजिश पर। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th की एक पोयम जिसका टाइटल है द बॉल। बॉल मीन्स गेंद। इस पोयम में एक लड़का है जिसकी बॉल पानी में चली जाती है और वो बड़ा उदास रहता है। और इस कविता में उस बॉल का संबंध केवल बॉल से ही नहीं है, उसकी भावनाओं से, पुराने जो यादें हैं बचपन की, पुराने बीते दिनों के बचपन की जो यादें हैं उनसे वो भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस वजह से वो दुखी हैं। देखते हैं, कविता को पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अ बॉय लॉसेस अ बॉल। वो जो लड़का है, एक लड़का खो देता है गेंद। एक लड़का गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। वो बहुत दुखी है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच। ऐसा नहीं है कि जो गेंद है उसकी बहुत कीमत है। नॉर इज ए डिफ़िकल्ट। और ना ही कठिन है टू बाई, खरीदना, एनदर बॉल, दूसरी गेंद। वो जो लड़का है उसकी गेंद खो जाती है, वो बहुत दुखी है। ऐसा नहीं कि उसकी जो गेंद खो गई है उसकी कीमत ज़्यादा है, और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन है दूसरी बॉल को खरीदना। वाई देन, फिर क्यों वो जो लड़का है वो इतना दुखी है। फिर लड़का वो इतना क्यों दुखी है। रीड, ये पढ़ते हैं द पोयम, इस कविता को, टू सी, देखने के लिए, व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि कवि क्या सोचता है कि क्या खो गया है जिस वजह से वो लड़का दुखी है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और उस लड़के को क्या सीखना है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अनुभव से, ऑफ लॉसिंग समथिंग, किसी चीज़ के खोने के अनुभव से उस लड़के को क्या सीखना है, ये इस कविता में हम देखेंगे। वो कह रहा है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ। अब उस लड़के को क्या हो गया। हु हैज़ लॉस्ट, जिसने खो दी है, हिज बॉल, अपनी गेंद। अब उस लड़के को क्या हो गया जिसने अपनी गेंद खो दी है। वाट वाट, दो बार वाट आया है, फिर भी एक ही बार बोलेंगे। वाट वाट इज ही टू डू। अब वो लड़का क्या करेगा। आई सो, मैंने देखा, इट इसे, इट किसे, मतलब गेंद को, मैंने गेंद को देखा, जाते हुए, मैरिली, प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग, उछलकर। वो कह रहे हैं, मैंने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलकर जाते हुए देखा। अब गेंद कहाँ गई है। डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में गई है। एंड देन, और फिर कहाँ चली गई है वो खुशी खुशी गेंद। वाटर में, इन द वाटर, पानी में चली गई है। इस वजह से वो लड़का दुखी है। अब देखते हैं आगे। नो यूज टू से, नो यूज, कोई फ़ायदा नहीं है, टू से, कहने का। ओ अरे, देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी गेंदें हैं, ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फटाफट जाएं और दूसरी गेंद ले आएं। इसीलिए दूसरी गेंद की एडवाइस देना, उस एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या कह रहे हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक चरम हिला देने वाले दुख ने उस लड़के को जड़बद्ध कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे दीवार बनाते हैं तो उसमें ईंटें फिक्स हो जाती हैं, हिलती नहीं हैं, ऐसे उस दुख की वजह से, उस चरम दुख ने उस लड़के को जड़बद्ध कर दिया। जब वह खड़ा है, अब वो लड़का खड़ा है दुख में, रिजिड, ऐसे खड़ा है जैसे कठोर, एकदम हार्ड होकर, हिल डुल नहीं रहा है दुख में। ट्रेम्बलिंग, बस कांप रहा है। स्टेयरिंग, और घूरे जा रहा है, किसकी तरफ घूरे जा रहा है। इनटू द हार्बर, हार्बर माने वैसे बंदरगाह होता है, लेकिन यहाँ है जो पानी है, पानी का जो थल होता है उसमें, पानी में समझ सकते हैं। यहाँ पानी में जो बॉल चली गई है
तो उसकी तरफ वो लड़का बस कांपता हुआ घूरे जा रहा है। अब क्या कह रहा है, ऑल हिज यंग डेज, ऑल हिज यंग डेज यानी अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए वो उस हार्बर में घूरे जा रहा है जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है, उस जगह को घूरे जा रहा है। अब कभी करें आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना। तो कभी करें आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसके जीवन में दखलंदाजी नहीं करूँगा। आई डाइम, डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, जैसे हर देश की करेंसी अलग अलग होती है, ठीक उसी प्रकार ये डाइम बोलते हैं, 10 सेंट के बराबर डाइम होता है। तो अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, कि दूसरी गेंद खरीदने के लिए एक डाइम बेकार है, वर्थलेस है। नाउ अब ही सेंसेस, अब वो लड़का अनुभव कर रहा है फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी का, कि किस तरीके से हमें अपनी चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए, तो वो चीज़ें बता दी जा रही हैं। अब वो लड़का पहली जिम्मेदारी का अनुभव कर रहा है इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, इसे भौतिक संसार में, इस पूरे का अर्थ है अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस का भौतिक संसार। अब वो लड़का इस भौतिक संसार में पहली जिम्मेदारी का अनुभव कर रहा है। अब वो उसे लड़के को कभी समझा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग तो गेंदें खरीदेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जो गेंदें हैं वो भी हमेशा खोएंगी, लिटिल बॉय। तो कभी क्या समझ आ रहे हैं कि छोटे बच्चे, छोटे लड़के, लोग तो गेंद खरीदेंगे ही, और जो गेंदें हैं वो भी हमेशा खोएंगी ही। एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति गेंद वापस नहीं खरीद सकता है। क्यों नहीं, कोई चीज़ खो जाती है तो कैसे खरीदेंगे। और मैंने पहले ही कह दिया है, इस पोयम में जो गेंद है उससे उस लड़के की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बीती यादें जुड़ी हुई हैं, तो बॉल गई तो उसकी यादें भी चली गई हैं, इसी वजह से वो इतना दुखी है। तो मनी इज एक्सटर्नल, और पैसा क्या है, एक्सटर्नल है, क्योंकि जो बॉल है उससे उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, और यादों को कभी पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि मनी क्या है, एक्सटर्नल है। ही इज़ लर्निंग, अब वो लड़का सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आँखों के पीछे, आँखों के पीछे क्या होता है, दिमाग, यानी उसके दिमाग में अब कुछ चल रहा है। तो अब वो सीख रहा है, क्या सीख रहा है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉसेस, खोने के ज्ञान शास्त्र को वो अब सीख रहा है अपनी निराश आँखों से, या फिर ये कह सकते हैं उसके दिमाग में चल रहा है कि हमें क्या सीखना है, उसे खोने के ज्ञान शास्त्र को सीखना है। और क्या सीखना है, हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे सामना करना है, नोइंग वाट, उस स्थिति का, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर व्यक्ति को एक दिन ये सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, कि कोई भी चीज़ हम खो देते हैं तो उस स्थिति का हम कैसे सामना करना है, ये हर व्यक्ति को जानना पड़ेगा। एंड और मोस्ट, ज़्यादातर लोग, मैनी डेज, कई दिन लगा देते हैं ये जानने में कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे सामना करना है। तो आशा करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करें और एक बार रीड करें, समझ में आ जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।